सो आप सभी को यहाँ पे मालूम है रिसेंटली एमपी ग्रुप 5 2026 यानी कि अभी रिसेंटली दोस्तों जो आप लोगों का यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंडक्ट कराया गया, इसका रिज़ल्ट आप लोगों का यहाँ पे जारी कर दिया गया। आप सभी लोगों ने अपने मार्क्स चेक कर लिए और रिज़ल्ट का जो स्टेटस था कि आप लोगों को यहाँ पे स्टेटस में मेरिट दी गई है या फिर आप लोगों को वेटिंग दी गई है या फिर आप लोगों को मेरिट या वेटिंग नॉट अलाउड, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे स्टेटस दिया गया। तो ये जानकारी भी दोस्तों आप लोग ने यहाँ पे चेक कर ली। और दोस्तों देखिए, इससे पहले वाले अपडेट में मैंने स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए, ठीक है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कितना यहाँ पे कट ऑफ गया है, सभी कैटेगरीज की दोस्तों मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी। यदि आप लोग ने जानकारी नहीं देखी तो वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिए कि स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यहाँ पे दोस्तों कितना यहाँ पे कट ऑफ गया है और रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, तो इसका भी वीडियो मैंने पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले ही दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि रिज़ल्ट को चेक करने के लिए क्या क्या डिटेल्स की आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी और आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, तो ये जानकारी आपको कैसे मालूम चलेगी। तो ये जानकारी भी मैंने आपको रिज़ल्ट वाले वीडियो में ही दोस्तों मैंने आपको जानकारी दे दी थी। तो ये दो वीडियो हो गए, रिजल्ट वाला और स्टाफ नर्स वाला, ठीक है। स्टाफ नर्स का जो मैंने कट ऑफ आपको मैंने बताया कैटेगरी वाइज, आपको मालूम है कि काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों देखने को मिला है और सीट्स वाकई में यहाँ पे काफ़ी कम थी, फिर भी काफ़ी लोगों ने यहाँ पे इसको फॉर्म को अप्लाई किया और अप्लाई किया काफ़ी लोगों ने। इसका बेनिफिट आगे के रिक्रूटमेंट्स में दोस्तों आपको मिलेगा। एक फ़्लो दोस्तों होता है कि भले ही देखिए इस वाले रिक्रूटमेंट में आप लोग सफल नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत देने वाली बात नहीं है, आप लोगों का फ़्लो नहीं टूटा है, आप लोगों की प्रिपरेशन जारी है। आगे और भी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, उनमें आपको यहाँ पे सिलेक्ट होना है। आगे आप लोग इसी तरीके से तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन आप लोग करते रहें। इसमें नहीं होगा तो आगे के रिक्रूटमेंट में आपका सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। अपने आप पे बिलीव रखना है और आगे बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए इस वाले अपडेट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 पोस्ट की, ठीक है, 3 पोस्ट की इंफॉर्मेशन के कट ऑफ की जानकारी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सबसे पहले रहेगा लैब टेक्नीशियन, ठीक है। लैब टेक्नीशियन का कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ गया है, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट थी, लैब टेक्नीशियन भी थी, टेक्नीशियन की अलग से थी, ठीक है, लैब अटेंडेंट थी, लैब असिस्टेंट थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा सारी डिटेल्स लैब टेक्नीशियन वाली, ठीक है। और इसके बाद फार्मासिस्ट का भी मैं आपको बताऊंगा कि फार्मासिस्ट का कितना यहाँ पे कट ऑफ गया है। इसके बाद कंपाउंडर की दोस्तों पोस्ट थी, इसमें आयुर्वेद कंपाउंडर थे, ठीक है, यूनानी कंपाउंडर थे और यहाँ पे दोस्तों होम्योपैथी कंपाउंडर थे, ठीक है। तो ये पोस्ट पर भी दोस्तों मैं आपको ऑफिशियल कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरुआत करने से पहले आपको दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और देखिए अभी रिज़ल्ट आपका जारी हुआ है, इसके बाद आपकी लिस्ट जारी करेंगे। जो डिपार्टमेंट है ना, जिस किसी भी डिपार्टमेंट से आप लोग मेरिट में आए हैं या वेटिंग में आए हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपकी लिस्ट जारी करेगा। वो लिस्ट रहेगी आप लोगों की दोस्तों डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की, ठीक है। डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी और उसके बाद हो सकता है आपकी चॉइस फिलिंग की इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट चॉइस फिलिंग करवाते हैं अलॉटमेंट से पहले, ठीक है, पोस्टिंग से पहले, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन और फिर लास्ट में आपकी पोस्टिंग की लिस्ट भी आप लोगों की दोस्तों जारी होगी। तो कोई भी लिस्ट की इन्फॉर्मेशन आपसे छूटना नहीं चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन इस तरफ वीडियो के नीचे दिया है, ठीक है, इस तरफ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि दोस्तों देखिए जब लिस्ट में नाम आता है और जब इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुँच पाती है और फिर बाद में आपको मालूम चलता है कि लिस्ट में मेरा नाम आया था और मैं समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने नहीं जा पाया या फिर नहीं जा पाई, तो दोस्तों फिर जो है काफ़ी दुख होता है, पूरी मेहनत दोस्तों बेकार चली जाती है। और ऐसा इससे पहले वाली वैकेंसीज़ में हो चुका है। कई लोग बोलते भी हैं कि मेरा नाम आया था, कि अब दोबारा से क्या चांस बन सकता है। तो दोस्तों एक ही बार चांस मिलता है, एक ही बार लिस्ट में नाम आता है। वो वहाँ पे बार बार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बैठे हैं कि आपका वो वेट करेंगे और फिर आपको याद आएगी कि आपका लिस्ट में नाम आया था, फिर आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाएंगे। तो पहले से कोई भी जानकारी ना छूटे, चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके रख लेना। यदि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो आपको दोस्तों अपडेट यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन की ओर ले चलता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान देंगे, जो टेक्नीशियन वाले MLT DMLT वाले कैंडिडेट्स थे, ठीक है, तो उन्होंने 17 अप्रैल को एग्ज़ाम दिया और 17 अप्रैल को जो सेकंड शिफ्ट थी, इसमें सारे टेक्नीशियन असिस्टेंट,
टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट। तो मैं यहाँ पे सभी का बताऊँगा, टेक्नीशियन असिस्टेंट का बताऊँगा, टेक्निकल असिस्टेंट का बताऊँगा, सिंपल टेक्नीशियन का भी बताऊँगा, लैब टेक्नीशियन का भी बताऊँगा और लैब असिस्टेंट का भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो कंपाउंडर वाली पोस्ट है 18 अप्रैल को, देखिए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में औषधि संयोजक कंपाउंडर की पोस्ट थी और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कंपाउंडर की पोस्ट थी, तो इसका बताऊंगा इसके बाद। और फिर देखिए आयुर्वेद यूनानी, ठीक है, तो ये कंपाउंडर की पोस्ट अलग से थी, फिर इनके बताऊंगा, इनके एग्ज़ाम के डेट्स बताऊंगा। देखिए 21 तारीख को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। आयुर्वेद हो गया, यूनानी हो गया, और नीचे आपको यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, होम्योपैथी कंपाउंडर का भी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे लैब टेक्नीशियन का कितना कट ऑफ यहाँ पे दोस्तों गया है, ठीक है। और देखिए एक ही दिन में एग्ज़ाम हुआ है और एक ही शिफ्ट में हो गया, सारे लैब के अंतर्गत टेक्नीशियन की जो पोस्ट थी, है ना। तो चलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं, लैब टेक्नीशियन का कट ऑफ कितना रहा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी लोग ध्यान देंगे कि जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट थी डायरेक्ट सीधी भर्ती थी, ठीक है। ये पोस्ट आपकी आई थी मेडिकल कॉलेज रतलाम से, ठीक है। इसमें एससी कैटेगरी की ओपन सीट पर दोस्तों एक सीट थी, ठीक है। और एक सीट के लिए मेरिट मिली है 99, ये मेरिट है, ठीक है। 99.95 ये परसेंटाइल स्कोर है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वेटिंग देख लीजिए, वेटिंग कितने पे मिली है 99.91, ठीक है। तो लैब टेक्नीशियन की एक ही डिपार्टमेंट में एक ही पोस्ट थी, वो भी एससी कैटेगरी से थी, ठीक है। तो ये आपको मैंने लैब टेक्नीशियन का बताया, ठीक है। अब इसके बाद टेक्नीशियन असिस्टेंट का देखते हैं, ठीक है। टेक्नीशियन असिस्टेंट का तो दोस्तों यहाँ पे जो टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें करीब करीब 5 से 6 अलग अलग पोस्ट कोड थे। तो आपको मैं सबसे पहला जो पोस्ट कोड है, पोस्ट कोड 5 की ओर दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड 5, ठीक है, जूम कर देता हूँ, आप लोग इजीली देख पाएंगे। तो इसमें टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट थी, जो विदिशा का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे ओबीसी से डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए एक सीट थी। इसका यहाँ पे दोस्तों मेरिट गया है 90.97, ये परसेंटाइल स्कोर पे दोस्तों कैंडिडेट को मेरिट मिली है, ठीक है। 5वें पोस्ट कोड के बाद यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट पोस्ट कोड है वो रहेगा आपका पोस्ट कोड क्रमांक 9, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोस्ट कोड क्रमांक 9 टेक्नीशियन असिस्टेंट, ये जो मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ओबीसी से ओपन सीट पर दोस्तों 2 सीट थी। यहाँ पे 99.77 ये दोस्तों मेरिट यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर गया है। और वेटिंग कितने पे मिली है यहाँ पे देख लीजिए 99.75, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने डिटेल दी। पोस्ट कोड 9 के बाद दोस्तों आपको आना है पोस्ट कोड 25, ठीक है। तो 25 नंबर जो क्रमांक है मैं आपको उसकी ओर ले चलता हूँ। तो अलग अलग विभागों से ये पोस्ट थी टेक्नीशियन असिस्टेंट की। तो देखिए 25 ये पोस्ट कोड है, टेक्नीशियन असिस्टेंट की पोस्ट है जो रतलाम का मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ से देख लीजिए, देखिए शुरुआत की यहाँ पे दोस्तों जो सीट है अनरिजर्व से एलडी, ठीक है, ये डिसेबिलिटी में थी। तो 80.56 इसका यहाँ पे दोस्तों ये कट ऑफ गया है, ठीक है। ये मेरिट के लिए है, यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर है 80.56, ठीक है। ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए थी, एक ही सीट थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए अनरिजर्व एस, यानी कि अनरिजर्व में जो सैनिक है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो सिलेक्शन है, यहाँ पे देखिए कोई भी कट ऑफ नहीं है। यहाँ पे अनरिजर्व ओपन सीट पे यहाँ पे एक सीट थी, ठीक है, इस पर भी यहाँ पे कोई भी कट ऑफ नहीं है। लेकिन ओबीसी यहाँ पे फीमेल में, ठीक है, ओबीसी फीमेल में 99.75 गया है रतलाम मेडिकल कॉलेज टेक्नीशियन असिस्टेंट का, ठीक है। इतने पे परसेंटाइल मार्क्स पे यहाँ पे मेरिट बन गई है और 99 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए 99.75 ये वेटिंग के लिए यहाँ पे ये अलाउड हो गई। इसके बाद देखिए AWS X यानी कि AWS ओपन, ठीक है। तो ये सीट पर भी यहाँ पे एक सीट थी 99.58 दोस्तों यहाँ पे इसका मेरिट का यहाँ पे ये कट ऑफ रहा, परसेंटाइल मार्क्स रहा और 99.52 ये वेटिंग के लिए रहा। 25 को पोस्ट कोड के बाद
ठीक है। अब आपको इसी के नीचे आना है 26 पे। ठीक है, तो 26 वाली दोस्तों जो पोस्ट कोड है ये भी देखिए टेक्निकल असिस्टेंट की है। ठीक है, और ये जो पोस्ट थी रतलाम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत थी। 26 पोस्ट कोड अनरिजर्व में ओपन सीट में देख लीजिए। ठीक है, 99.97 ये मेरिट के लिए है और 99.75 ये वेटिंग के लिए है। ठीक है, तो ये परसेंटाइल स्कोर पे ये दोस्तों इसका कट ऑफ यहाँ पे गया है। 26 के बाद दोस्तों आपको आना है थोड़ा नीचे 45 पे। तो यहाँ पे आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, तो 45 ये पोस्ट कोड है 45। ठीक है, इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एससी का यहाँ पे ओपन से एक सीट थी 99.86 क्या है, इसमें 99.61। ठीक है, तो ये मेरिट के लिए है, ये वेटिंग के लिए। ठीक है, तो बाकी का भी देख लीजिए। एसटी संविदा कर्मी के लिए 87.85 ये मेरिट के लिए, 84.40 ये वेटिंग के लिए है। ठीक है, एसटी फीमेल का देख लीजिए 97.78, 96.95। ठीक है, मेरिट और वेटिंग का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे एसटी ओपन सीट पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे 99.45, 98.64 है ना। फिर इसके बाद देखिए ओबीसी ओपन सीट में। ठीक है, ओबीसी एक्स ओपन। ठीक है, तो ओबीसी ओपन सीट में 99.80 ये कट ऑफ रहा है मेरिट के लिए, परसेंटाइल स्कोर है। वेटिंग के लिए देख लीजिए 99.75। ठीक है, तो ये दोस्तों इसका कट ऑफ गया। 45 के बाद दोस्तों आपको इसी के नीचे आना है। ठीक है, थोड़ा सा सबसे लास्ट यहाँ पे जो पोस्ट कोड है टेक्नीशियन असिस्टेंट की 46, 45 के बाद 46 टेक्नीशियन असिस्टेंट, ये सतना मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत है। ठीक है, इसमें एसके संविदा कर्मी के लिए फीमेल के लिए सीट थी एक। ठीक है, 94.10 ये मेरिट के लिए है। ठीक है, 91.96 ये वेटिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने आपको टेक्नीशियन असिस्टेंट के सारे पोस्ट कोड बता दिए, इनका कट ऑफ मैंने आपको बता दिया जिन जिन में ये सीट थी। अब दोस्तों आ जाते हैं टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के देख लेते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट कोड है वो है 6। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट। ठीक है, तो इसमें ओबीसी ओपन सीट पर यहाँ पे एक सीट थी। ठीक है, और 99.93 ये मेरिट का है, 99.93 ये मेरिट का है, 99.86 ये वेटिंग का है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज विदिशा में थी। ठीक है, और एक पोस्ट कोड 26 भी था, तो वो मैंने आपको बता दिया। टेक्निकल और टेक्नीशियन में थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस हो गया था, तो वो मैंने आपको यहाँ पे शेयर भी कर दिया। ठीक है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ पोस्ट कोड क्रमांक 26, वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, यहाँ पे देखिए टेक्निकल असिस्टेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ पोस्ट कोड 26 है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे बचते हैं दोस्तों सिंपल टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल टेक्नीशियन का भी देख लेते हैं। तो सिंपल टेक्नीशियन की दोस्तों जो पोस्ट है आपको सबसे पहले आना है पोस्ट कोड क्रमांक 7। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पोस्ट कोड क्रमांक 7। ठीक है, ये वाला। और देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट है मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा से, ये पोस्ट आपकी यहाँ पे आई थी। अनरिजर्व में विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए सीट थी, इसमें 94.31 ये इसका मेरिट का यहाँ पे कट ऑफ है। ठीक है, और यहाँ पे EWS ओपन सीट पे यहाँ पे एक सीट थी, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 99.77 इसका मेरिट का है और 99.52 इसका यहाँ पे वेटिंग के लिए। ठीक है, टोटल 2 सीट थी यहाँ पे, तो इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे दी। अब 7 के बाद इसी के नीचे 8वें नंबर पे आपको ध्यान देना है। 8वें नंबर का जो पोस्ट कोड है इसमें भी देखिए टेक्नीशियन की पोस्ट है, ये भी छिंदवाड़ा से है। ठीक है, ऊपर वाली भी देखिए छिंदवाड़ा से थी, ये डायरेक्ट बैकलॉग्स की है। ठीक है, बैकलॉग की भर्ती से है और ये सिंपल डायरेक्ट थी। तो बैकलॉग वाली का भी देख लीजिए। तो बैकलॉग में शुरुआत की जो 2 जो पोस्ट कोड हैं ये एसके संविदा कर्मियों के लिए हैं, तो इनका 94.10, 95.70। ठीक है, तो ऊपर वाला ये एसटी के लिए है और ये नीचे वाला जो है ये ओबीसी संविदा कर्मी के लिए है। और ऐसे ही इनके यहाँ पे वेटिंग के भी आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। तो एसटी जो संविदा कर्मी का जो कट ऑफ गया है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा टेक्नीशियन के पोस्ट से वेटिंग के लिए 87.85 मार्क्स
और ओबीसी के लिए छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज टेक्नीशियन संविदा कर्मी का 95.14 दोस्तों ये वेटिंग के लिए कट ऑफ रहा है। ठीक है, 8वें पोस्ट कोड के बाद अब आपको आना है पोस्ट कोड क्रमांक 43 यानी कि 43। यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो टेक्नीशियन की पोस्ट है। ठीक है, सतना का जो मेडिकल कॉलेज है तो पोस्ट कोड 43। ठीक है, टेक्नीशियन की पोस्ट है। एससी में ओपन सीट में इसमें यहाँ पे सीट थी 99.91 इसका कट ऑफ गया, ये मेरिट का है। ठीक है, और वेटिंग का देख लीजिए 99.86। ठीक है, ऐसे ही ओबीसी में भी ओपन सीट थी। ठीक है, तो 99.83 यहाँ पे मेरिट का है। ठीक है, 99.08। देखिए जो ओपन सीट रहती है ये मेल कैंडिडेट के लिए रहती है और फीमेल के लिए भी रहती है, लेकिन जो फीमेल की सीट है वो सिर्फ फीमेल को ही मिलेगी। ठीक है, और ओपन सीट पर मेल भी एलिजिबल है और फीमेल कैंडिडेट भी दोस्तों एलिजिबल यहाँ पे रहती है ना। और अनरिजर्व की जो ओपन सीट है उसमें सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स उसमें इंक्लूडेड रहते हैं, है ना। तो ये डिटेल आपको मैंने यहाँ पे दी। इसमें 2 ही सीट थी, इनका यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ बता दिया, है ना। अब 43 के बाद इसी के नीचे देखिए 44। ठीक है, ये भी देखिए सतना का है, ये भी देखिए सतना का है। फ़र्क सिर्फ इतना है ये डायरेक्ट है, ये बैकलॉग है। ठीक है, तो डायरेक्ट वाला भी देख लीजिए, बैकलॉग वाला तो आप लोगों ने यहाँ पे देख ही लिया है। ठीक है, डायरेक्ट और बैकलॉग में फ़र्क सिर्फ इतना है, ये सीधी भर्ती से है, ये इस साल के 2026 की है। बैकलॉग वाली ये कुछ टाइम पहले वैकेंसी निकाली गई होगी, ये वैकेंसी फिल नहीं हो पाई तो इसको बैकलॉग में ऐड करके 2026 के रिक्रूटमेंट में यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, तो इन दोनों में आपको यहाँ पे फ़र्क यहाँ पे आना चाहिए। इसका मतलब बैकलॉग का मतलब क्या रहता है, डायरेक्ट का दोस्तों यहाँ पे मतलब क्या रहता है। आइए इसका भी देख लेते हैं, इसके कट ऑफ यहाँ पे अलग अलग है। तो सतना मेडिकल कॉलेज डायरेक्ट से यहाँ पे देखिए, अनरिजर्व से यहाँ पे देखिए 44 नंबर का, अनरिजर्व से संविदा कर्मी का फीमेल के लिए 95.34 ये मेरिट का है। वेटिंग का देख लीजिए 94.10 ये वेटिंग का है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अनरिजर्व से एसके संविदा कर्मी ओपन सीट मेल कैंडिडेट के लिए 2 सीट थी यहाँ पे, 95.14 मेरिट के लिए, 94.31 ये वेटिंग के लिए। ठीक है, ऐसे ही देखिए अनरिजर्व से ओपन सीट जो कि फीमेल के लिए है। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल की 1 सीट थी, 99.95 मेरिट का कट ऑफ गया, 99.88 ये वेटिंग का है। ठीक है, ऐसे ही अनरिजर्व ओपन सीट का भी देखिए सिंपल 2 सीट थी, 99.87 मेरिट के लिए, 99.81 ये वेटिंग के लिए। ऐसे ही ओबीसी में भी दोस्तों ओपन सीट पर भी यहाँ पे एक सीट थी, 99.81 मेरिट का है, 99.80 ये वेटिंग का गया है। ठीक है, तो मैंने आपको टेक्नीशियन वाली पोस्ट का भी बता दिया, ये अभी लैब टेक्नीशियन का ही चल रहा है सबका। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद लास्ट में बचता है लैब टेक्नीशियन में लैब असिस्टेंट। ठीक है, आइए आ जाते हैं इस पर। तो लैब असिस्टेंट का दोस्तों एक ही पोस्ट कोड है और वो पोस्ट कोड आपका रहेगा 33। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, 33 पोस्ट कोड है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है। और ये जो लिखा है श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय यानी कि जो रीवा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे ये सीट थी। तो इसमें पहली जो अनरिजर्व की सीट है वो संविदा कर्मी के लिए है, तो 98.14 ये मेरिट के लिए है, 94.13 ये वेटिंग के लिए। ये कट ऑफ यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर गया है। ठीक है, और अनरिजर्व मेल में यानी कि अनरिजर्व ओपन सीट पे 99 मेरिट के लिए गया है, 99.9 और 99.80 ये वेटिंग के लिए गया है। तो दोस्तों मैंने आपको लैब के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट थी सभी का कट ऑफ मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग दोस्तों इसमें बात करेंगे फार्मा। ठीक है, तो फार्मा का देख लीजिए ये वाला है ना, 18 अप्रैल को एक ही दिन में एक ही शिफ्ट में सारे फार्मासिस्ट ने, जितने भी फार्मा वाले कैंडिडेट्स थे, बी फार्मा डी फार्मा, आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, एक ही शिफ्ट में सभी लोगों ने एग्ज़ाम दोस्तों आपने दे दिया। तो आइए सबसे पहले फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का हम लोग यहाँ पे कट ऑफ जानेंगे। तो फार्मा के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें आना होगा पोस्ट कोड क्रमांक 19। ठीक है, अलग अलग पोस्ट कोड है यहाँ पे, आपको सभी का कट ऑफ देखना है। तो पोस्ट कोड 19 यहाँ पे देखिए, ये पोस्ट कोड यहाँ पे 19 है। ठीक है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ठीक है, जो आपका राज्य बीमा सेवा ESIC जो इंदौर जो आपका डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट ये भर्ती थी। तो इसमें 6 पद थे आप लोगों के। ठीक है,
इसमें अनरिजर्व संविदा वालों के लिए 3 सीट थी, जिसमें 3 सीट का कट ऑफ 94.46 ये मेरिट के लिए है और 93.57 ये वेटिंग के लिए है। ठीक है, ऐसे ही अनरिजर्व में ओपन सीट पर भी दोस्तों 3 सीट थी, इसमें 99.90 यहाँ से दोस्तों मिलना अलॉटमेंट यहाँ पे यानी कि सिलेक्शन मिलना शुरू हुआ है। ठीक है, ये मेरिट के लिए है और वेटिंग के लिए 99.87 यहाँ से वेटिंग मिलना आपकी स्टार्ट हुई है। तो ये 6 सीट का डेटा बताया। अब इसके बाद दोस्तों ये 19 पोस्ट कोड मैंने आपको बताया। अब आपको आना है 22 नंबर का जो पोस्ट कोड है, आप लोग इस पर भी ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर का जो पोस्ट कोड है ग्वालियर, जो ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला है, यहाँ पे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की सीट थी। टोटल 3 इसमें यहाँ पे पद थे। एक स्वतंत्र SK यानी कि संविदा कर्मी अनरिजर्व से, ठीक है, और यहाँ पे एक सीट थी। 93.57 ये मेरिट के लिए है और 93.36 ये वेटिंग के लिए। ठीक है, अनरिजर्व से ओपन में भी दोस्तों एक सीट थी। ठीक है, 99.87 ये मेरिट के लिए, 99.87 ये वेटिंग के लिए। OBC में भी ओपन सीट थी, इसमें 99.87 ये मेरिट के लिए, 99.87 ये दोस्तों आप लोगों का वेटिंग के लिए। ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों को कट ऑफ की ये रेंज आपकी रहेगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो पोस्ट कोड है, ठीक है, 28 थोड़ा नीचे और आएंगे, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की हम लोग एक और पोस्ट कोड देखेंगे। पोस्ट कोड यहाँ पे 28 है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2। ये रतलाम का जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से दोस्तों फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की यहाँ पे 3 पोस्ट थी। इन 3 पोस्ट का कट ऑफ देख लीजिए। SC में इसमें सीट थी, ओपन सीट। ठीक है, 98.99, ठीक है, ये मेरिट के लिए है। 98.68 ये वेटिंग के लिए है। इसके बाद OBC में भी एक फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट थी। ठीक है, यहाँ पे इसका कट ऑफ 99.78 ये मेरिट के लिए है, 99.57 ये वेटिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद एक और सीट थी, EWS ओपन सीट थी और यहाँ पे 99.66 ये मेरिट के लिए, 99.38 ये वेटिंग के लिए। ठीक है, अब 28 पोस्ट कोड के बाद आपको दोस्तों आना है पोस्ट कोड क्रमांक 34। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ठीक है, ओनली फॉर LD, जो यहाँ पे LD यानी कि जो डिसेबिलिटी है, लोअर डिसेबिलिटी जो यहाँ पे रहती है LD। ठीक है, तो यहाँ पे ये श्याम शाह मेडिकल कॉलेज से सीट थी, तो अनरिजर्व LD से यहाँ पे देख लीजिए 96.69 यहाँ पे एक सीट थी और एक सीट पे यहाँ पे इसमें अलॉटमेंट दे दिया गया है। फार्मासिस्ट का मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे औषधि संयोजक, चलिए इसका भी देख लेते हैं, जो कि कंपाउंडर की पोस्ट है। तो औषधि जो संयोजक की पोस्ट थी, आपको आना होगा इसके लिए पोस्ट कोड क्रमांक 17। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये पोस्ट कोड क्रमांक 17 है। विभाग का नाम देख लीजिए, कौशल विकास संचालय। ठीक है, तो ये जो कौशल विकास संचालय है जबलपुर में, यहाँ से औषधि संयोजक की पोस्ट थी, कंपाउंडर की पोस्ट थी। 2 पद इसमें जारी किए गए थे। तो एक इसमें LD यानी कि डिसेबिलिटी वाले के लिए थी, कैंडिडेट के लिए अनरिजर्व से 95.87 इसका मेरिट यहाँ पे कट ऑफ गया है। ठीक है, और एक यहाँ पे देखिए OBC ओपन सीट पर भी थी, 99.96 ये मेरिट के लिए, 99.87 ये वेटिंग के लिए। ठीक है, तो 2 सीट्स का डेटा ये यहाँ पे दोस्तों आपको दे दिया है। औषधि संयोजक की पोस्ट थी। ठीक है, अब फार्मासिस्ट में बचता है दोस्तों कंपाउंडर। सिंपल कंपाउंडर देख लेते हैं, आइए इसका कट ऑफ। तो कंपाउंडर के लिए सिंपल कंपाउंडर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंपाउंडर पोस्ट कोड 39। ठीक है, भोपाल में जो मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन है, तो इसमें ST कैटेगरी के लिए ओपन सीट पे यहाँ पे एक सीट थी। 87.58 इसका यहाँ पे मेरिट का कट ऑफ गया है और 84.22 ये वेटिंग का यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ पे परसेंटाइल मार्क्स से दोस्तों ये रहेगा। ठीक है, तो फार्मासिस्ट का दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ये कट ऑफ रहा है अलग अलग पोस्ट कोड का, अलग अलग विभागों में। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो 3 अलग अलग कंपाउंडर थे, ठीक है, आयुर्वेद कंपाउंडर, ठीक है, यूनानी कंपाउंडर और यहाँ पे होम्योपैथी कंपाउंडर, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है ना।
आप लोग खुद से भी देख सकते हैं, एक एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है और एक ही दिन में सभी लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया। तो आयुर्वेद का अलग है, यूनानी का अलग है, होम्योपैथी का, कंपाउंडर का अलग है। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं। मैं आपको डायरेक्टली PDF की ओर ले चलता हूँ। तो सबसे पहले आयुर्वेद कंपाउंडर का आप लोग यहाँ पे दोस्तों, ठीक है, देखिए टोटल सीट्स देख लीजिए आयुर्वेद कंपाउंडर की, ये थी दोस्तों 106, ठीक है। तो 106 है, तो यहाँ पे सभी का कट ऑफ अलग अलग रेंज गई है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे SC LD का दिया है, ठीक है, LD। तो SC में डिसेबिलिटी में 90.53 ये मेरिट का है, ये वेटिंग का है, ठीक है। तो वेटिंग का तो है ही नहीं इस तरफ, वेटिंग में एक भी नहीं है, मेरिट में 90.53 गया। OBC का यहाँ पे VH विजुअली हैंडीकैप्ड से है, VH, ठीक है, ये भी डिसेबिलिटी है, H का मुझे रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, विजुअली वाला है शायद ये कैंडिडेट, ठीक है। 91.81 यहाँ पे इसका गया है। OBC का भी LD इसमें है, ठीक है, ये 91.32 और इसमें अनरिजर्व का VH ये भी विजुअली है 94.77, ठीक है। और यहाँ पे सैनिक का यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। अब देखिए अनरिजर्व SK यानी कि जो संविदा कर्मी है, अनरिजर्व की जो संविदा कर्मी है फीमेल, 2 सीट थी, 87.67 मेरिट का है ये, और 84.91 ये वेटिंग का है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अनरिजर्व संविदा कर्मी ओपन सीट पर भी थी 6 सीट, 84.91 पे दोस्तों मेरिट पे यहाँ पे सिलेक्शन मिल गया, ठीक है, परसेंटाइल मार्क्स पे सिलेक्शन मिल गया। इसके बाद देखिए अनरिजर्व ओपन सीट में फीमेल जो है, ठीक है, तो अनरिजर्व की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं ओपन सीट पर भी हैं जो, ठीक है, सबको यहाँ पे 95.46 इतने परसेंटाइल मार्क्स पे यहाँ पे सिलेक्शन मिला है। और वेटिंग देख लीजिए 94.77, ठीक है, 94.77 ये दोस्तों वेटिंग के लिए रहेगा। ऐसे ही अनरिजर्व ओपन सीट में तो मेल कैंडिडेट जो है 98.42 अनरिजर्व मेल, ठीक है, मेरिट के लिए, 97.92 ये वेटिंग के लिए। ऐसे ही यहाँ पे दोस्तों SC में है, यहाँ पे सैनिक में है, इसमें सैनिक की 2 सीट थी, ठीक है, और यहाँ पे एक भी कैंडिडेट नहीं है, चलिए, ठीक है। और देखिए इनमें सीट्स भी देखते जाइए सामने, जैसे कि देखिए अनरिजर्व की मेल के लिए यहाँ पे 17 सीट थी, फीमेल के लिए 9 थी, तो इनके कट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, ठीक है। अब SC का देख लीजिए, SC संविदा कर्मी फीमेल के लिए 2 सीट थी इसमें, ठीक है, इसका कट ऑफ 65.97 ये मेरिट का है, ठीक है, संविदा वालों का है फीमेल के लिए SC में। आ जाइए इसके बाद SC ओपन में भी है, 3 सीट थी, तो 65 गया है, ठीक है, कंपैरेटिवली लो गया है 65.48। सोचिए परसेंटाइल मार्क्स यहाँ पे 65 गया है, तो रॉ मार्क्स एक्चुअल मार्क्स कैंडिडेट के कितने होंगे, है ना। संविदा कर्मी में है तो थोड़ा कम गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी कम गया है मेरे हिसाब से। चलिए इसके बाद अब SC की जो फीमेल कैंडिडेट है 86.19 ये मेरिट का है, 85.50 ये वेटिंग का है, ठीक है। SC में जो ओपन सीट है, ठीक है, इसमें 94.47 ये मेरिट के लिए है, 93.88, ठीक है। तो SC की करीब करीब 8 सीट थी, 5 और 3 8, जिसमें 3 फीमेल की थी और 5 मेल के लिए थी, ठीक है। इसके बाद आइए यहाँ पे ध्यान देना है ST। तो ST में SK संविदा कर्मी 4 सीट है, 68.63 मेरिट के लिए यहाँ पे ये कट ऑफ गया है, ठीक है। और ST में जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो 84.91 ये मेरिट के लिए गया है, 4 सीटें थी, और वेटिंग के लिए देख लीजिए 78.30, ठीक है, ये तो ये वेटिंग के लिए ST फीमेल के लिए। अब ST ओपन सीट में जिसमें मेल कैंडिडेट है तो इसमें 12 सीट थी, 78.30 ये इसका मेरिट के लिए कट ऑफ रहा है, ठीक है, परसेंटाइल मार्क्स स्कोर जो भी है 73.07 ये वेटिंग के लिए रहा है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखें OBC संविदा कर्मी 65.48, ठीक है, OBC संविदा कर्मी ओपन सीट पे, ठीक है,
तो ये 65.48। और ओबीसी का देखिए, अब देखिए ओबीसी का ओबीसी फीमेल 4 सीट है, 91.32 मेरिट के लिए, ठीक है, और 89.15 ये वेटिंग के लिए। इसके बाद इसी के नीचे देखिए ओबीसी ओपन कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें मेल कैंडिडेट है, ठीक है, 96.44, ठीक है, ये यहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है और 8 कैंडिडेट हैं इसमें, 8 सीट है, 96.05 ये वेटिंग के लिए, ठीक है, इतने पे वेटिंग मिलना शुरू हुई। ईडब्ल्यूएस का भी देखिए संविदा कर्मी 69.52 ये मेरिट के लिए है। ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी देखिए 75.24 ये मेरिट के लिए है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस ओपन यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं तो 71 मेरिट के लिए है, 71.10, 68.63 ये वेटिंग के लिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, ये किसका था, आयुर्वेद कंपाउंडर वालों का, ठीक है। अब इसके बाद इसी के नीचे ध्यान दीजिएगा होम्योपैथी कंपाउंडर, होम्योपैथी कंपाउंडर है ना। तो इसमें देख लीजिए अनरिजर्व संविदा कर्मी फीमेल 79.41 मेरिट, ठीक है, अनरिजर्व संविदा कर्मी ओपन सीट है और इसमें 2 सीट है यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए 91.17 और 80.39, तो ये मेरिट है, ये वेटिंग इस तरफ है, ठीक है। इसके बाद देखिए अनरिजर्व फीमेल 1 सीट है तो 100 ही गया है, ठीक है, मेरिट के लिए, और वेटिंग के लिए 98.03 है ना। अब अनरिजर्व ओपन तो मेल कैंडिडेट का भी देख लेते हैं, 99.01 ये मेरिट के लिए है और 98.03 ये वेटिंग के लिए। इसके बाद एससी के जो संविदा कर्मी है जो ओपन सीट में मेल कैंडिडेट है 71.56, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ओपन सीट पे दोस्तों मेल भी एलिजिबल रहता है, फीमेल भी दोस्तों इसमें एलिजिबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है ना। चलिए इसके बाद देखिए एससी एक्स ओपन, एससी की जो दोस्तों ओपन सीट है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, एससी में फीमेल का देख लीजिए 96.07 और वेटिंग के लिए 90.19, ठीक है। अब एससी ओपन सीट में मेल कैंडिडेट के लिए मैं ओपन को एज अ मेल ही यहाँ पे, क्योंकि फीमेल के लिए तो इन्होंने एफ लिख दिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ओपन को यहाँ पे मैं मेल ही कंसीडर करता हूँ, हालांकि इसमें फीमेल भी एलिजिबल हो सकती है ना। एससी में ओपन सीट पे 97.05 ये मेरिट के लिए, 90.19 ये वेटिंग के लिए। ऐसे ही एसटी वालों का देखिए, एसटी वालों का यहाँ से एसटी फीमेल 74.50 ये मेरिट है, ठीक है, ये वेटिंग है इस तरफ। एसटी ओपन यानी कि एसटी मेल 75.49 मेरिट के लिए, 64.70 वेटिंग के लिए। अब ओबीसी आ जाते हैं, तो ओबीसी संविदा कर्मी 52.94 मेरिट के लिए और वेटिंग के लिए देख लीजिए 43.13, ठीक है, तो इसमें तो बहुत ही कम है, ठीक है, एक ही सीट थी वैसे। चलिए इसके बाद देखिए ओबीसी अब ओपन सीट पर भी देखिए 92.15 ये मेरिट के लिए, 89.21 ये वेटिंग के लिए। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पे ईडब्ल्यूएस ओपन सीट पे यहाँ पे 72.54 यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें टोटल 18 सीट थी और ये 18 सीट दोस्तों यहाँ पे आपकी होम्योपैथी कंपाउंडर, ठीक है, होम्योपैथी के कंपाउंडर के पोस्ट के लिए थी। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी का कट ऑफ हमने देख लिया है, अब यूनानी का भी कट ऑफ देख लीजिए, इसमें ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो यूनानी का कंपाउंडर का यहाँ पे दोस्तों जो कट ऑफ गया है, आप लोग सबसे पहले विजुअली हैंडीकैप्ड, ठीक है, वीएच वाली जो कैटेगरी है, ठीक है, तो 77 अनरिजर्व से ये गया है मेरिट के लिए और अनरिजर्व ओपन सीट पे फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो इसमें 97.22 मेरिट का यहाँ पे ये कट ऑफ गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट है तो 83.33 ये मेरिट का है, ये वेटिंग का है। इसके बाद इसी के नीचे देखिए ओबीसी मेल के लिए 88 मेरिट के लिए और 86 वेटिंग के लिए, ठीक है, 88.88 और 86.11। और सबसे लास्ट में ईडब्ल्यूएस ओपन सीट पे 83 पॉइंट दोस्तों यहाँ पे 33 ये मेरिट के लिए कट ऑफ परसेंटाइल स्कोर यहाँ पे मार्क्स गया है। टोटल इसमें 26 सीट थी यूनानी की, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया।
तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन थी बिल्कुल ऑफिशियल थी और ये जानकारी मैंने आपको पीडीएफ के रीड करके बताया, पीडीएफ से मैंने आपको जानकारी दी, ठीक है। और आप लोग भी इसको देख सकते हैं, सभी पोस्ट का इन्होंने कट ऑफ दिया है, आप लोग एग्जामिन करें सब चीज़ों को, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के थ्रू जानकारी मिली है, वीडियो को आपको लाइक करके जाना है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी। सब्सक्राइब का बटन इस तरह वीडियो के नीचे आपको दिया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी न्यू जो वैकेंसीज़ आनी है, रेलवेज़ में वैकेंसीज़ आनी है कुछ टाइम में, एनएचएम के थ्रू वैकेंसीज़ आनी है, एम्स के थ्रू दोस्तों वैकेंसीज़ आनी है, तो जानकारी आपको मिलती रहेंगी, अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चैनल को पहले से सब्सक्राइब करके दोस्तों आप लोग रख लेना, इस तरह वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।